नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के गुमला में लगातार दूसरे दिन हुआ आईडी विस्फोट, एक ग्रामीण की मौत। कल कोबरा बटालियन का जवान हो गया था घायल। झारखंड के गुमला जिले में लगातार दूसरे दिन आईडी विस्फोट हुआ है। जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के केरागानी जंगल में बुधवार की सुबह आईडी ब्लास्ट में रामेश्वर मुंडा की मौत हो गई है। शव को सीआरपीएफ के जवान गुमला थाना लेकर पहुंचे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसी बीच जंगल में सीआरपीएफ ने नक्सलियों के खोज में सर्च अभियान तेज कर दिया है। बता दें कि मंगलवार की सुबह भी केरागानी जंगल में आईडी ब्लास्ट हुआ था। इसमें जो कोबरा 203 बटालियन का एक जवान विश्वजीत घायल हो गया था, जबकि एक डॉग की मौत हो गई थी। विश्वजीत जो है डॉग हेल्डर था। विश्वजीत का इलाज रांची के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि हाल में ही झारखंड में माओवादी गतिविधियों में इजाफा हुआ है। हालांकि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने माओवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए पैकेज की घोषणा भी की है और जंगलों में सर्च अभियान तेज कर दिया गया है। कल सर्च अभियान के दौरान ही एक कोबरा बटालियन का जवान विस्फोट में घायल हुआ था। बता दें कि जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के केरागानी जंगल में रामेश्वर मुंडा प्रतिदिन की भांति बुधवार की सुबह खुखड़ी सब्जी लाने गया था और माओवादियों द्वारा जमीन में बिछाए गए आईडी में पांव पड़ते ही वह ब्लास्ट हो गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। विस्फोट की आवाज के बाद ग्रामीण जंगल से बाहर की ओर भागे और घटना की जानकारी पुलिस को दी। बता दें कि कुछ ग्रामीण सब्जी के लिए खुखड़ी भी उसी जंगल से लाते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो बड़ा फैसला, जमशेदपुर में 1 जनवरी से नहीं चलेंगे 15,000 डीजल ऑटो, बिक्री रजिस्ट्रेशन बंद। जमशेदपुर सहित जिले भर में जनवरी 2022 से डीजल से चलने वाले ऑटो नहीं चलेंगे। इसकी जगह सीएनजी से चलने वाले ऑटो लेंगे। जिले में फिलहाल डीजल से चलने वाले 15,000 ऑटो हैं, जबकि डीटीओ ऑफिस में 175 सीएनजी ऑटो ही निबंधित है। डीलरों को डीजल ऑटो की बिक्री बंद करने का आदेश दिया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यालय में बैठक में इस पर फैसला लिया गया है। आरटीओ सचिव जो मुस्तिकम अंसारी व डीटीओ दिनेश कुमार रंजन ने शहर के ऑटो एसोसिएशन, पेट्रोल पंप एसोसिएशन व ऑटो शोरूम संचालक संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर फैसला लिया है। तय हुआ है कि अब डीजल से चलने वाले ऑटो का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ऑटो शोरूम संचालक भी डीजल ऑटो की बिक्री नहीं करेंगे। ऑटो एसोसिएशन के जरिए टेम्पो संचालकों को जानकारी दी जाएगी कि सीएनजी से चलने वाले ही ऑटो की खरीदारी करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में मिले 40 नए कोरोना संक्रमित, 1 की मौत। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं राज्य में अब एक्टिव केस की संख्या 347 रह गई है। कुल जो है 70 लोग पिछले 24 घंटे में स्वस्थ हुए हैं। कोरोना से पिछले 24 घंटे में बोकारो के एक व्यक्ति की मौत हुई है। शेष किसी जिले में मौत की सूचना नहीं है। किसी जिले में 2.5 से अधिक मामले सामने नहीं आए हैं। सबसे अधिक मामले रांची और बोकारो में आए हैं। यहाँ 7 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 10 लोग ठीक हो गए हैं। जमशेदपुर में 4 लोग संक्रमित मिले हैं और 10 लोग स्वस्थ हो गए हैं। चतरा, देवघर, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, खुट्टी, लातेहार, लोहरदगा, सरायकेला और सिमडेगा में एक भी नए संक्रमित नहीं मिले हैं। वहीं धनबाद, गुमला और पश्चिम सिंहभूम में 4 नए मामले सामने आए हैं। हजारीबाग, कोडरमा में 1 नए मामले मिले हैं। वहीं पलामू, रामगढ़ में 3 और साहिबगंज में 2 नए संक्रमित मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कुएं से मिली मां और 2 बच्चों की लाश। खुट्टी में पति से विवाद के बाद बच्चों संग सुसाइड की आशंका। रात से महिला दोनों बच्चों के साथ थी लापता। खुट्टी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र के हांसा बांध टोली के पास एक कुएं से बुधवार की सुबह महिला और उसके 2 बच्चों की लाश बरामद की गई है। तीनों ही अपने घर से जो है मंगलवार की रात से लापता थे। आशंका जाहिर की जा रही है कि पति से विवाद के बाद महिला अपने 2 मासूम बच्चों के साथ कुएं में कूद सुसाइड कर ली है। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मृतकों की पहचान रूसू मुंडा की जो पत्नी जो चंपा मुंडू 35 वर्षीय और डोकरा मुंडू 6 वर्षीय और हरसीन मुंडू 3 वर्षीय के रूप में की गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमीन कारोबारी की हत्या। हिनू में कार सवार युवक को गोलियों से भूना। हत्या के बाद आराम से भाग गए बाइक सवार अपराधी। राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र स्थित फन सिनेमा के पास हिनू में कार सवार एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अपराधी बाइक से आए थे और कार के सामने व किनारे से गोली मारी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए हैं। युवक को 4 से 5 गोली लगी है। युवक जमीन कारोबारी है और आशंका जाहिर की जा रही है कि उसकी हत्या जमीन के विवाद में की गई होगी। इधर घटना
घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जख्मी युवक को रिम्स भेजा, पर रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। जो पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा जो है मामले की जांच में जुट गई है। मृतक जमीन कारोबारी की पहचान जो अल्ताफ के रूप में की गई है, वह नगड़ी का रहने वाला था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कब होंगे नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव, तैयारी जारी। राज्य में लंबित पंचायत और नगर निकाय के चुनाव अलग अलग कराए जा सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जा रही चुनाव जो पूर्व तैयारी को देखकर दोनों की जो है चुनाव अलग अलग समय पर होने की कयास लगाए जा रहे हैं। आयोग द्वारा निकाय चुनाव की तैयारियां 15 अगस्त के पूर्व पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि पंचायत चुनाव की तैयारियां वर्षतः जो है नवंबर दिसंबर तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। निकायों के लिए वार्डों का जो है परिसीमन, आरक्षण रोस्टर, मतदाता सूची का प्रकाशन जैसे कार्य लगभग पूरे किए जा चुके हैं। वहीं पंचायत चुनाव के लिए यह प्रक्रिया अभी जारी है। राज्य के 14 नगर निकायों में मई 2020 से ही चुनाव लंबित है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 95% स्कूल व कॉलेजों ने अपलोड किया आंतरिक मूल्यांकन का अंक। मैट्रिक व इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के परीक्षार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन का अंक पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया मंगलवार को समाप्त हो गई है। राज्य के 95% से अधिक स्कूल व कॉलेजों ने शाम 6 बजे तक जैक के निर्देश के अनुसार पोर्टल पर अंक अपलोड कर दिया था। मंगलवार रात 12 बजे तक अंक अपलोड करने के लिए पोर्टल खुला था। जैक ने स्कूल कॉलेजों को 13 जुलाई तक मैट्रिक व इंटर के परीक्षार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन व प्रायोगिक परीक्षा का अंक अपलोड करने का निर्देश दिया था। स्कूल कॉलेजों द्वारा आंतरिक मूल्यांकन व प्रायोगिक परीक्षा का अंक अपलोड करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जैक रिजल्ट प्रकाशन की तैयारी में जुट गया है। मैट्रिक व इंटरमीडिएट का रिजल्ट 25 जुलाई तक जारी किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में सड़क हादसा, अनियंत्रित बस की टक्कर से टेम्पो सड़क पर पलटा, ड्राइवर की मौत। टेम्पो से केला उतारने के दौरान हुई घटना निरसा थाना क्षेत्र के निरसा चौक NH 19 पर बुधवार की सुबह सड़क किनारे केला लदे मालवाहक टेम्पो को एक बस ने टक्कर मार दी। हादसे में टेम्पो पलट गया और उसके ड्राइवर की मौत हो गई। घटना के बाद बस डिवाइडर को पार कर पार्किंग रोड में जा घुसी। या तो जो है गनीमत रही कि सुबह के कारण कोई वहां मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इधर स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची निरसा पुलिस तत्काल जो है NHAI के जो है क्रेन से दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को जब्त कर थाना ले गई है। बस में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मृतक की पहचान टेम्पो ड्राइवर गोविंदपुर के जो है कमाडी निवासी संजय विश्वकर्मा के रूप में की गई है। बस तेजी से जो है चिरकुंडा की ओर निकल रहा था। वही टेम्पो ड्राइवर निरसा प्रखंड कार्यालय गेट के पास फुटपाथ पर लगने वाले फल दुकान पर केला उतार रहा था। इसी बीच जो है बस अनियंत्रित होकर पहले टेम्पो से टकराते हुए पार्किंग रोड में जा घुसी। उसी दौरान संजय विश्वकर्मा ऑटो पलटने से उसकी चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10 साल बाद भी झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी नियुक्ति पर सेवा शर्त तैयार नहीं, CM हेमंत ने दिए निर्देश। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी JUT में 10 वर्ष में भी ना तो सेवा शर्त परिनियम बना है और ना ही नियुक्ति नियमावली बन पाई है। इस कारण 2011 में स्थापित इस विश्वविद्यालय में कुलपति को छोड़कर सभी महत्वपूर्ण पदों पर कॉलेजों के शिक्षकों को प्रतिनियुक्त कर कार्य जो है कराए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय से सेवा शर्त परिनियम व नियुक्ति नियमावली उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को 1 साल पूर्व ही उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री सह विभागीय मंत्री हेमंत सोरेन ने पुनः समीक्षा करते हुए 7वें वेतनमान के आधार पर इसे तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके बाद विभाग ने विश्वविद्यालय से इस बारे में मंतव्य मांगा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला में कुएं से मिला बुजुर्ग का शव। सोमवार की शाम से लापता था बुजुर्ग। शराब के नशे में कुएं में गिरने की आशंका। पालकोट थाना क्षेत्र स्थित बागेसरा पंचायत के मलई गांव से पालकोट पुलिस ने बुधवार सुबह एक कुएं से मलई गांव निवासी पूना खड़िया 55 वर्षीय का शव बरामद किया है। परिजनों के मुताबिक पूना खड़िया सोमवार की शाम अपने घर से निकला था, जो मंगलवार शाम तक जो वापस घर नहीं आया। आशंका जाहिर की जा रही है कि पूना शराब के नशे में धुत होकर कुएं में गिर गया होगा। घर से जो है लापता होने पर परिजनों ने पूना की खोजबीन कर ही रहे थे कि इस दौरान गांव के ही एक कुएं से उनके शव होने की सूचना मिली। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।